कैप्रिकॉन हाय हवे कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। आपके एक्स पार्टनर की, आपके एक्स लवर की, पर्सन की एनर्जीज। ठीक है, देखो, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, डिस्कनेक्ट हो, ब्रेक वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो और आपका माइंड जो है ना बार बार इस चीज़ को सोच रहा है कि क्या वो पर्सन मेरे पास वापस आएगा। ठीक है, अगर आपके दिल में आज भी उनके लिए जगह है, आप उनसे प्यार करते हो, तो फिर तो आपको ये बात आ रही होगी माइंड में कि वो इंसान आपके पास क्या वापस आना चाहता है, क्या वो आज भी आपसे प्यार करता है, आपके बारे में सोचता है, या आप दोनों का रिकन्सिलेशन रियूनियन हो सकता है। जो भी आपकी क्वेश्चंस है ना, ये जायज़ हैं अगर आप जो है ना ब्रेक वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो और आपकी तरफ से एक ट्रू एंड जेन्युइन कनेक्शन है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं उस पर्सन की आपको करंट एनर्जीज बताऊंगी, फिर हम जो है ना उसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। लास्ट में मैं आपको आपके इस कनेक्शन के ऊपर एंजल्स की गाइडेंस एंड एंजल्स के मैसेज भी बताऊंगी, ताकि आप ना अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर डिसीजन ले पाओ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, और अगर अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को देखते हुए कि अभी का जो है ना उनका क्या माइंडसेट है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है जिस पर्सन से आप डिस्कनेक्ट हो। अच्छा देखो, दो कार्ड्स निकल के आए हैं। एक तो पहला 5 ऑफ पेंटिकल है, दूसरा यहाँ पे टेम्परेस है। मैं आपको बताती हूँ इसकी डिटेल, उससे पहले मैं जो है ना और कार्ड्स देख लूँ। ओके, एक कार्ड लेना था पर दो कार्ड्स आ गए हैं, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो, जिस पर्सन से आप डिस्कनेक्ट हो, नो कांटेक्ट में हो ना, ये इंसान आपके बारे में आज भी बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और मुझे दिख रहा है कि ना ये जो डिस्कनेक्ट हुए हो आप लोग, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है, ये तकरीबन इसको मेरा ख्याल है 1 वीक या 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोता हुआ और पछताता हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है इसको कि जो आप दोनों के बीच में ये सब हुआ है ना, आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हुआ है, उसमें गलती इसी इंसान की है, यानी कि आपके पर्सन की, जिसके बारे में आप ये चीज़ों को देख रहे हो, इस टाइम सुन रहे हो। ये इंसान को ना आज एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो चुकी है डीपली, कि अगर ये बचाना चाहता है इस रिश्ते को तो ये बचा सकता था, पर कहीं ना कहीं इसने एफर्ट्स नहीं करी, कहीं ना कहीं इसने आपको वैल्यू नहीं करा, इसने बहुत और चीज़ों को वैल्यू करा उस टाइम में जब आप दोनों का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर था जहां आपने इसको बहुत ज़्यादा समझाया कि हमें इस रिश्ते का फ्यूचर सोचना है, हमें कोई स्टेप लेना है, हमें कोई डिसीजन लेना है। पर इस इंसान ने चीज़ों को उस टाइम बिल्कुल वैल्यू नहीं करा, उस टाइम इसने इग्नोर करा। इसने हो सकता है कि उस टाइम अपने करियर के ऊपर, या मुझे ना ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ फील हो रही है कि ये पर्सन उस टाइम अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके फैमिली के या तो इश्यूज वगैरह चल रहे थे, या इनकी फैमिली में कोई बीमार था, या तो ये खुद बीमार थे, या फिर इनके जो ना फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से यहाँ तक नौबत आई कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, आप लोगों के बीच में दूरी आ गई है। आप लोग आज एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हो कि सोचते हो बातचीत होएगी भी कि नहीं होएगी। ठीक है, इस तरह के आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, ये पर्सन जो है ना अभी किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा, ये अपनी चीज़ों के ऊपर आज पछता रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को, या अगर किसी को ये अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं ना, तो ये उनको भी ये बात नहीं बता पा रहे कि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे अभी। या तो ये ऑनलाइन किसी तरह से आपके बारे में कुछ चीज़ें इनको पता चली हैं, या किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चला है, कुछ बातें इन तक पहुंची हैं, जिसके ऊपर इन्हें ये लग रहा है कि जैसे ना अब आप इनके हाथ से मुकम्मल निकल चुके हो, मतलब आप कभी भी इनके पास अब वापस नहीं जाओगे। इनके दिल में ये डर हो गया है कि आप हमेशा के लिए दूर हो गए हो, आप हमेशा के लिए इन्हें छोड़ के चले गए हो। अगर ये खुद से ट्राई भी करें तो पता नहीं अभी आप इनको मौका दोगे या नहीं दोगे।
अभी जो सिचुएशन है ना, जो इनकी करंट एनर्जीज है, अभी इनकी फैमिली के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, इनके फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, इनका करियर भी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, इनके पास पैसे पूसे इस वक्त नहीं है, हो सकता है कर्जा भी इनके ऊपर चढ़ा हुआ हो, और कहीं ना कहीं ये खुद भी बीमार है, उनकी फैमिली में भी हो सकता है कि कोई पर्सन है जो कि काफ़ी सेहत उसकी ख़राब हुई भी है, बहुत सारे इश्यूज एट अ टाइम इनकी लाइफ में चल रहे हैं। अब इनको वो टाइम याद आ रहा है जब इसी तरह की सिचुएशन पहले भी बनी थी कभी, पर आप उस वक्त में इनके साथ थे, आपने इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा साथ दिया, इनकी बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हुई, पर इन्होंने क्या करा, जब इनका थोड़ा सा अच्छा टाइम आया तो ये आपको मुकम्मल तौर पर भूल गए, ठीक है। आज ये पर्सन जो है ना, एक तरफ आपका वेट कर रहा है, एक तरफ इसको ये लगता है कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, शायद आप इसको कभी भी एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि जो जिस लेवल की ये गलतियां कर चुका है ना, जिस तरह ये लापरवाहियां दिखा चुका है, शायद अब इसको अब दोबारा मौका नहीं दोगे, इसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से आप जगह नहीं देना चाहते हो। देखो, एनर्जी इसकी करंट यही है कि ये पर्सन सुलह करना चाहता है, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, ये वापिस आपके पास ही आना चाहता है, आपसे मौका चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, जो भी इसने गलतियां करी, जिन भी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ, ठीक है, आपको समझाना चाहता है कि उस वक्त जो भी सिचुएशन बनी थी उसके ऊपर आज पछता रहा है, आज उसके ऊपर हैंग है, स्टक है कि कैसे चीज़ों को इसने ख़राब कर दिया, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और दोबारा से सुलह करना चाहता है और रिश्ते को एक नया मौका देना चाहता है, आपसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप इसको एक मौका दे दो, क्योंकि इससे रहा बिल्कुल भी नहीं जा रहा, ठीक है, दिन है रात है, ये मुसलसल रो रहा है, परेशान है और बहुत ज़्यादा दुखी है। आज इसके पास कुछ भी नहीं है, आज इसको लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया ने इससे जो है ना अपना मुंह मोड़ लिया, जब से आप इसको छोड़ करके गए हो, आप लोगों का आपस में जो है ना वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। सो इस तरह की करंट एनर्जी है अभी की। अब जो है ना हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है। अभी तो ये सुलह करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, आपके पास वापस आना चाह रहे हैं और सुलह का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि कहाँ पर ये गलत है, कहाँ पर इनसे गलतियाँ हुई, कहाँ पर इनकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई। मैं इनका नेक्स्ट स्टेप आपको देख करके बताती हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ओके, किंग है, मून है एंड यहाँ पे सन है। देखो, मून एंड सन दोनों साथ में है और किंग की एनर्जी भी है। ये पर्सन आपसे प्यार इतना ज़्यादा करता है ना कि शायद आप उन चीज़ों को समझ ना पाओ, आप सोच ना सको कि किस लेवल तक, किस हद तक ये आपसे प्यार करता है, आपको याद कर रहा है, आपके पास वापस आना चाहता है। पर कहाँ पर मसला आ रहा है, मसला इनके जो है ना इर्द गिर्द के लोग बना रहे हैं, ठीक है, या फिर इसके अपने फियर्स हैं, इसकी अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं। एक तरफ इसको ये भी लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आपने शायद ज़िंदगी में किसी और को जगह दे दिया, आप अभी इसको दोबारा से जगह नहीं दोगे, आप इसको मौका नहीं दोगे। एक तरफ इसको ये लग रहा है कि आप ना, मतलब अब इसको कभी माफ़ नहीं करोगे, ठीक है, जो गलतियाँ इसने कर दी उसके ऊपर आप कभी भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हो। देखो, ये आपके पास जब भी आने का माइंड बनाता है ना, तो ये किसी ना किसी से डिस्कशन ज़रूर करता है कि अभी क्या मैं उसको मैसेज कर लूँ, कॉल कर लूँ, और जिससे ये डिस्कशन कर रहा है ना, इनकी फैमिली या इनके फ्रेंड्स जो भी है, वो इसको ना बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, वो तुम्हें अभी नहीं रखेगा, या वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल कर लो। ये जो आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लंबा हो रहा है ना, ये इनके आसपास के लोगों की वजह से हो रहा है, जिसको भी अपनी पर्सनल बातें बता रहे हैं। पर ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, ये इनका माइंड क्लियर है कि जो भी, मतलब इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी ना, वो आपकी वजह से आई थी, और अगेन ये उन खुशियों को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहता है आपके साथ, मतलब लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोच रहा है, फैमिली बनाना चाहता है, आपसे औलाद चाहता है, मतलब आपके साथ अपने जो है ना फ्यूचर में बच्चे देखना चाहता है, उनके नाम वगैरह भी सोच के इसने रखे होंगे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके माइंड में चल रही हैं, ठीक है। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है इनके नेक्स्ट स्टेप में, और कुछ लोग हैं इनके आसपास के जो बार बार इनको कुछ गोलमोल इनका माइंड कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। हम इसकी जो है ना नेक्स्ट एनर्जी में ये चीज़ें देख सकते हैं कि क्या कंफर्म ये आपको मैसेज कॉल करेंगे या नहीं। देखो, अभी की करंट एनर्जी तो में तो मुझे दिख रहा है, मे बी 1-2 दिन की एनर्जी है। जब आप इस रीडिंग को देखो, ये शायद आपको खुद से कॉल मैसेज कर लें। अगर 1-2 दिन में ना करा, इस चीज़ को 1 वीक गुजर गया,
तो फिर हम नेक्स्ट रीडिंग में ही देखेंगे कि कॉल मैसेज ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ इनका माइंड पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल, देखो एक चीज यहाँ पे क्लियर ये हो चुकी है, यहाँ पे साथ में ना एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन ना ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू आपको बार बार देख रहा है, फॉलो कर रहा है, आपके बारे में हर चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर नज़र भी रखी है, और किसी पर्सन के थ्रू भी आपके बारे में चीज़ें कुछ पूछवाना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ इसके पास ना आपका डाटा भी पड़ा है, कुछ फोटोज़ वीडियोज़ कुछ हो सकता है जिसको बार बार देख रहा है ये इंसान, ठीक है। और जब जब आपको देख रहा है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आपको ये भूल नहीं पा रहा, ये एक न्यू स्टेप तो लेना चाहता है, पर जो मेन चीज़ है ना जो आप दोनों में डिस्टेंस बना रही है वो इनके मॉम की एनर्जी है या कोई फीमेल की एनर्जी है जो इन्हें जो है ना मिसगाइड कर रही है, जो अपनी मर्जी के फैसले इनसे करवाना चाहती हैं। इस ज़्यादा मुझे हाई एनर्जी इनकी मॉम की लग रही है, वो नहीं चाहती कि आप दोनों साथ में चलो, वो काफ़ी गुस्सा है इस चीज़ को लेकर के। इन्होंने आपके साथ रिलेशन बनाया और आपके बारे में सोचा कि मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। असल में हो सकता है कि इनके घर पे इनकी मॉम की मर्जी चलती हो और उनकी मर्जी के बिना इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हुआ आज तक, इसलिए वो जो है ना घबरा गई हैं कि भाई ये मेरे बच्चे ने क्या डिसीजन ले लिया, किसी को मुझसे पूछे बिना कैसे प्यार कर लिया और कैसे उसके साथ शादी का फैसला कर लिया। तो इस चीज़ को लेकर के ना वो थोड़ा सा ऐसा उलझ गई हैं और वो इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रही, इसलिए ज़्यादा गुस्से में दिख रही हैं। ये अपनी मॉम के फैसले के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे। अभी इनको फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक ऐसे इंसान से आपने प्यार किया है जो अपनी माँ के हर फैसले को ऊपर रखता है। मैं ये नहीं कह रही कि मॉम डैड जो है ना वो गलत बोलते हैं और उनके हमें अगेंस्ट चले जाना चाहिए, पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर जब आपने प्यार किया उस वक्त नहीं अपनी माँ से पूछा, तो अब जब शादी के एक्शन की बात आई, डिसीजन की बात आई, तो आप अपनी माँ को देख रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। अगर आप अपनी माँ को इतना वैल्यू करते हो तो पहले ही उनसे पूछ लेना चाहिए था कि क्या मैं इसको प्यार करूँ या ना करूँ, इससे बातचीत करूँ या ना करूँ। एक इंसान जो अभी तक कंफ्यूज है ना, तो बहुत मुश्किल है कि वो आगे ज़िंदगी में भी कभी सुधर पाएगा। ये खुद तो रोएगा और इसके साथ जो जुड़ेगा वो भी रोएगा। इस तरह की एनर्जी हो सकती है जो एंजल्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली है। बाकी आप देख लो, आपकी लाइफ आपका डिसीजन। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।